CUT 2026 एस्पिरेंट्स, डू नॉट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम एक छोटी सी गलती भी आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी से दूर ले जा सकती है। हाय, आई एम सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी। आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड कि एप्लीकेशन फॉर्म CUT 2026 यूजी का कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हमने वेब ब्राउजर पे जाना है और वहां पे टाइप करना है CUT 2026। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस है, या तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है या आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप वहां से लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है, उसको ढंग से गो थ्रू करना है एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो अब आप यहां आ जाइए। यहां पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपको 1000 रुपए देने हैं, और उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 ईच देना है। जैसा कि आप जानते हैं हम CUT 2026 के लिए 5 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 1000 पे करना है, और उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 ईच करना है। ऐसे ही आपके लिए ओबीसी से अगर आप, तो ओबीसी के लिए फीस दे रखी है, SC ST के लिए है तो वो भी है, और अगर आपका सेंटर इंडिया से बाहर है तो आपको ये फीस पे करनी है। अब आप यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आपने इस पे क्लिक करना है कि मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है, उसको पढ़ लिया है, एंड देन उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। अब आप जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जाएंगे उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, अपना एड्रेस डालना है, और भी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जब आप पर्सनल डिटेल्स जब फिल करोगे तो वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आपने यहाँ सबसे पहले अपना नाम डालना है, अपना फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करनी है, जो कि आपने ऊपर भरी है वही नीचे डालनी है। अब उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, कौन सी आपकी लोकेलिटी है, स्टेट कौन सा है, और अगर आपकी कंट्री इंडिया है तो इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां का डालना है। और ध्यान रखिए पिन कोड सही डालना, बिल्कुल देख के। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पे आपको डालना है अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, या ऑल्टरनेट फोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले डालिए अपनी ईमेल एड्रेस। उसके बाद ईमेल एड्रेस को कंफर्म कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए, और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट में आप कोई भी अपने मदर का, फादर का, किसी का भी डाल सकते हैं। और ध्यान रखिए आपकी ईमेल आईडी और जो आपका प्राइमरी फोन नंबर है वो ठीक हो, क्योंकि उस पे OTP और अपडेट्स आती रहेगी CUT के बारे में। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड चूज करना है, और पासवर्ड चूज करते वक्त ध्यान रखिए कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड में एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम सिद्धार्थ है तो मैं अपना पासवर्ड #SID123 हैशटैग रख सकता हूं। तो आप भी अपना पासवर्ड ऐसे ही कुछ रख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है। आप कोई भी चूज करके यहाँ पे आंसर डालिए। उसके बाद आपने नीचे ये कैप्चा को फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप रिव्यू कीजिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को। इसको क्लोज करना है। अब आपने यहाँ पे आना है और अपने पेज को रिव्यू करना है रजिस्ट्रेशन के, कि आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ठीक है, आपकी ईमेल आईडी ठीक है, आपका फादर्स नेम और आपका एड्रेस सब कुछ सही है। सब कुछ गो थ्रू करने के बाद आपने यहाँ पे माय नेम, जेंडर, एड्रेस, फादर गार्डियन नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इन पे सब पे टिक करना है। उसके बाद ये एग्री पे क्लिक करना है
और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करके इसको यस करना है। उसके बाद आप जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पे जो जो भी ओटीपी आया है वो ओटीपी डाल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना है। आप जैसे ही इस पे सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो आपके पास ये पासवर्ड को सेव कर लेना अगर आपकी मर्जी हो तो इसमें अब आप आ गए हो इस पेज पे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो आइए अब हम देखते हैं हमने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये थ्री स्टेप प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट। इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम आ गए एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रीमाइसेस, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना है। इसमें ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पहले से डला हुआ आया है। उसके बाद आप आएंगे पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, स्टेट कौन सी है, कैटेगरी को कंफर्म करना है। अगर आप डायबिटिक है तो वो डालना है। रेसिडेंस अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में। एनुअल इनकम आपकी क्या है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। और एनसीसी या स्पोर्ट्स कोटा को अगर आपने क्लेम करना है तो आपको उसमें यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपने ये कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिसेबिलिटी डिटेल्स पे ले जाएगा। मैंने अपनी डिटेल्स पहले ही फिल कर रखी है, आपको ऐसे करना है। अगर आप डिसेबल है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स, इसमें आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है आपको। आधार का नंबर डालने के बाद वो आपकी डिटेल्स अपने आप पिक कर लेगा और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद हम आएंगे अपार आईडी। अपार आईडी उनकी होती है जो कोई कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो आप उसको यस करना और अपार आईडी डाल देना, नहीं तो नो करना। उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। अब इस जगह पे आपने चूज करने हैं अपने सब्जेक्ट। आपको जैसे कि याद होगा कि हम अप टू 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है तो आप बिजनेस, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं। पीसीएम वाले अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज वाले अपना। और इसमें आप गैट चूज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज करना है कि कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहोगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सीयूटी 2026 13 लैंग्वेजेस में होता है, तो इसमें आप अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट और सिटी। उसके बाद गार्डियन का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन और उनका ऑक्यूपेशन। उसके बाद ये कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आप आ जाइए क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपने 10th की क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट फिल करनी है। जैसे कि आपने पास कौन से ईयर में किया है, जो आपका स्कूल था वो अर्बन एरिया में था या रूरल एरिया में था, क्वालिफाइंग एग्जाम प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है, कहाँ से किया है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। उसके बाद आपने स्कूल बोर्ड चेक करना है कि आपका सीबीएसई था या आंध्र प्रदेश और कोई बोर्ड था आपका, नहीं। फिर आपने यहाँ पे स्कूल बोर्ड डालना है। स्कूल बोर्ड आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद रिजल्ट मोड डालना है कि रिजल्ट मोड आपका सीजीपीए था, परसेंटेज था या अदर्स था। वो इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने अपना रोल नंबर 10th में जो था वो फिल करना है, कौन से स्कूल से पास किया था वो, और स्कूल का पिन कोड डालना है। याद रखिए वहाँ स्कूल का नाम के साथ साथ एड्रेस भी डालना है। उसके बाद 12th और 12th इक्विवेलेंट। अगर आप 12th पास आउट है तो आपने 12th की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, नहीं तो आपने यहाँ पे अपेयरिंग कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आके इस फॉर्म को कैप्चा, इस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, ये कट लेना, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स पे आना है। एडिशनल डिटेल्स में हमसे पूछा गया है कि आपका कोई ट्विन तो नहीं है जो सीयूटी 2026 में अपीयर कर रहा है। अगर यस
तो आपने यहाँ पे इसको यस करना है। यस करने के बाद वो आपके जो ट्विन होगा उसका 10th का ट्विन, जो आपका ट्विन होगा उसका रोल नंबर और सर्टिफिकेट मांगेगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करके छोड़ देना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, अब इसमें जो आपका नंबर होगा, जो आपने प्राइमरी नंबर डाला है उससे अलग होगा। तो इसमें आप जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे, यानी कि आपने फादर का, मदर का डाल सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, तो उनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी जाएगा। वो वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट करना है। अब हम आ जाते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। अब डॉक्यूमेंट्स में हमें अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का हमारा साइज 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज हमारा 50 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। और फॉर्मेट उसका जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। इसमें जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको फाइनल सबमिशन पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज करके अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो एक बार गो थ्रू कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो कि बाद में जाके हमें प्रॉब्लम आए अपनी यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट है। उसके बाद हमने इन सारे बॉक्सेस को टिक करना है कि हमारा नाम, हमारा फादर नेम, मदर नेम और जितना भी है सब कुछ ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद, सब कुछ गो थ्रू करने के बाद आप इस पे आ जाएंगे। ये सब कुछ आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको वो फी पेमेंट के पेज पे ले आएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करके, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद पेमेंट गेटवे चूज करना है। आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे भी पेमेंट करना चाहे, यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो फिल करने के बाद आप पेमेंट कीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म CUET UG 2026 को फिल करने का प्रोसेस। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। और आपको कोई भी क्वेरीज हो CUET UG 2026 को लेके तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन पाथ एकेडमी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।